हेलो फ्रेंड्स। तो झारखंड नीट यूजी स्टेट कोटा एंड ओपन कोटा फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसा कि पिछले 3 दिनों से जो टेक्निकल ग्लिच वेबसाइट में चल रही थी, अब ये इशू सॉल्व हो चुका है। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस टेक्निकल ग्लिच के चलते चॉइस फिलिंग का डेट को भी 21 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी आप 21 अगस्त तक अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस सीक्वेंस में कॉलेज को रखना है एंड सिक्योरिटी मनी कैसे डिपॉजिट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, इसलिए पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कीजिएगा। बाकी जो लोग अपना चॉइस फिलिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर चॉइस फिलिंग के टाइम आपसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो एडिटिंग के टाइम आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस चॉइस फिलिंग प्रोसेस में आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक अपना बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का फोटो अपलोड करना होगा जिसमें बैंक का डिटेल दिया गया हो, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये चॉइस फिलिंग प्रोसेस का वीडियो स्टेट और ओपन कोटा कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का चॉइस फिलिंग प्रोसेस सेम है, लेकिन चॉइस फिलिंग का लिंक डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी वीडियो को देखकर जो भी अदर स्टेट का कैंडिडेट्स प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग भी अपना चॉइस फिलिंग प्रोसेस इसी वीडियो को देखकर कर लीजिएगा। तो चलिए अब चॉइस फिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चॉइस फिलिंग के लिए फिर से आपको जेसीसीबी का ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज में आने के बाद चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2026 पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा चॉइस फिलिंग का लिंक मिलेगा। आपको स्टेट कोटा के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, और बाकी जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट से प्राइवेट सीट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको स्टेट कोटा वाले लिंक पे क्लिक करके पूरा स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर से आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से चॉइस फिलिंग का मेन स्टेप स्टार्ट होता है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको जो जेसीसीबी की तरफ से 8 डिजिट का लॉगिन आईडी मिला है, उसी नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे जेसीसीबी की तरफ से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड किया जाएगा। फ्रेंड्स, लॉगिन आईडी आपका सेम यही रजिस्ट्रेशन नंबर ही रहेगा, बट एक नया पासवर्ड आपका जेसीसीबी की तरफ से भेजा जाएगा। आपको उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को नोट डाउन करके एक जगह पे रख लेना है। उसके बाद आपको इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो जेसीसीबी की तरफ से भेजा जाएगा उसको फिल करके साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन को चेंज कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करने के बाद आपको प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग फी पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके अपना चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग फी को पे कर लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करके आगे का स्टेप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग पेमेंट का मेथड आ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से आपको किसी एक मेथड को सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कर लेना है। तो चलिए पेमेंट करके हम आगे मूव करते हैं। तो फाइनली पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे फी टू बी पेड 0 शो करेगा। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर एक पीडीएफ मिलेगा। इसको एक बार ओपन करके आपको देख लेना है। इसमें किस कैटेगरी को कितना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है उसके बारे में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे आपका कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना कोर्स को अच्छे से सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो जो कोर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वही कोर्स आपका चॉइस फिलिंग में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से आपको कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का कोर्स के लिए सिक्योरिटी मनी भी अलग है। जैसे गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस काउंसलिंग के लिए
जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 20,000 रुपीज़ पे करना होगा, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस काउंसलिंग के लिए 2 लाख सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा, और यदि सिर्फ प्राइवेट बीडीएस के लिए काउंसलिंग कराना है तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा, और जिसको सिर्फ बीएचएमएस कोर्स के लिए काउंसलिंग करवाना है तो उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक बार कोर्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए एक बार ही सोच समझ के आप लोग यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड कोर्स के अकॉर्डिंग आपको अपना सिक्योरिटी मनी पे करना है। तो सिक्योरिटी मनी पे करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड आ जाएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मेथड को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिक्योरिटी मनी को पे करना है। तो चलिए हम सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके आगे का स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी मनी सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे फी टू बी पेड 0 शो करेगा। अब यहाँ से आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना बैंक डिटेल को अपलोड करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको अपना बैंक डिटेल को अपलोड करना है, क्योंकि काउंसलिंग इन होने के बाद आपका सिक्योरिटी मनी इसी बैंक डिटेल में रिफंड किया जाएगा, इसलिए किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपना बैंक डिटेल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लास्ट आपका फाइनली चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो चॉइस फिल करने से पहले ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑल रखना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेटस को सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा चीज सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च कॉलेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च कॉलेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक एक करके सारा कॉलेज को सीक्वेंस में ऐड करते जाना है। फ्रेंड्स, किस सीक्वेंस में कौन सा कॉलेज को रखना है, चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे रिम्स रांची को रखना है, उसके बाद एमजीएम जमशेदपुर को रखना है, उसके बाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद को रखना है, उसके बाद चौथे नंबर पे आपको शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग को रखना है, पांचवें नंबर पे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका को रखना है, क्योंकि दुमका का अब ओपीडी भी स्टार्ट हो चुका है और एकेडमिक वाइज भी काफ़ी आगे है, इसलिए पांचवें नंबर पे आपको दुमका को ही रखना है। और सबसे लास्ट में यानी छठे नंबर पे पलामू को रखना है। देखिए, इसको छठे नंबर पे रखने का कारण ये नहीं है कि इसका कैंपस खराब है या फिर यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। कारण ये है कि इस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी झारखंड में सबसे पिछड़ा यूनिवर्सिटी में से एक है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आकर हर एक दिन बच्चे कभी अपने एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी अपने रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने मर्जी से काम करता है। इसको प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्स में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी के चलते ये कॉलेज काफ़ी नीचे हो चुका है। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपको ऊपर का कॉलेज मिल रहा है तो आप लोग उधर ही जाएं। कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लोग इसे लास्ट में रख सकते। यहाँ पे 2 साल का कोर्स को 3 साल में कंप्लीट कर रहा है, 3 साल का कोर्स को 3.5 साल में कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ एमबीबीएस का कोर्स को जो कि 5.5 साल में कंप्लीट होना चाहिए था उसको मिनिमम 6.5 साल लगा दे रहा है। ये तो मिनिमम है, हो सकता है 6.5 साल से भी ज़्यादा लगा दे, लेकिन अभी तक 2 बैच को लगभग 1 साल पीछे कर दिया है। यानी 22 बैच लगभग अदर कॉलेज के 23 बैच के साथ हो गया है और 23 बैच लगभग अदर कॉलेज के 24 बैच के साथ हो गया है, ठीक है। तो कोशिश करें जो लोग ड्रॉपर हैं यहाँ पे ना आए, वही ठीक है। आप लोग को दूसरा कॉलेज मिल रहा है तो उसको सेलेक्ट करें और इसको लास्ट में ही रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉलेज कैंपस और पढ़ाई को लेकर पीछे नहीं है। इस कॉलेज को नीचे करने में सबसे बड़ा रोल इसका यूनिवर्सिटी का है, यानी जिस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। इसलिए जो लोग ड्रॉपर हैं, जिसका 2-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो इस कॉलेज को सबसे लास्ट में रखना है। उसके बाद आपको बीडीएस या फिर एमटीएमसी जमशेदपुर या फिर बीएचएमएस को रख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में आपको सारा कॉलेज को रखना है। तो चलिए अब एक एक करके सारा कॉलेज को ऐड करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जिस कॉलेज को ऐड करना है उसके बगल में प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है, आपका वो कॉलेज ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारा कॉलेज को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपका सारा सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलेज को फिल किया है। उसके बाद फिर से आपको इस सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म का रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक बार रिव्यू कर लेना है।
रिव्यू करने के बाद आपको नीचे आकर इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉक ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करके अपना चॉइस को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो इस तरह से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चॉइस फिलिंग का कंप्लीट स्टेप समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।